दुनिया भर में हर जगह दरियाओं, समुद्रों, नदी नालों में अरबों खरबों की तादाद में मछलियां पाई जाती हैं। इन मछलियों की आबादी को कंट्रोल करने और बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करने के लिए जहां हज़ारों दूसरे आबी व ज़मीनी जानवर काम कर रहे हैं, वहीं परिंदे भी अपना हिस्सा लेकर छोड़ते हैं। और इन परिंदों में जो सरेआम मछलियों का शिकार करता नजर आता है वो किंग फिशर कहलाता है। जब हम दरिया के किनारे बैठते थे, इस परिंदे को हवा में रुककर उड़ते हुए और पानी में गोता लगाकर मछली पकड़ते हुए देखते थे। क्या ही खूबसूरत नज़ारा बनता था। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में इनकी 5 नस्लें मौजूद हैं, जबकि पूरी दुनिया में 120 नस्लें दरियाफ्त हो चुकी हैं। ये ट्रॉपिकल परिंदा है जो ट्रॉपिकल जंगलों वाले इलाके इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत वगैरह में रहता है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी इसकी बहुत सारी नस्लें पाई जाती हैं, जबकि यूरोप, बरे आजम, शुमाली व जनूबी अमेरिका में कम नस्लें मिलती हैं। किंग फिशर को 3 किस्मों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 ट्री किंग फिशर, नंबर 2 राइवर किंग फिशर, नंबर 3 वाटर किंग फिशर। दोस्तों, आज हम इसकी तीनों किस्मों पर बात करेंगे। नंबर 1 ट्री किंग फिशर। ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के घने जंगलों में दरख्तों में सुराख करके रहते हैं। ये मछली नहीं बल्कि कीड़े मकोड़ों, छोटे परिंदों और छिपकलियों वगैरह का शिकार भी करते हैं। ये उड़ते हुए भी कीड़ों को पकड़ लेते हैं। इनकी खास और खूबसूरत नस्लें इंडोनेशिया के जजीरों न्यू गिनी में हैं, जो अपने कहकह लगाने वाले आवाज की वजह से मशहूर हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और सबसे बड़ा किंग फिशर है। नंबर 2 राइवर किंग फिशर। ये दरिया के किनारे रहते हैं, मतलब सच में दरिया के किनारे, यानी दरिया के ऊंचे किनारों में लंबे सुराख करके घर बनाते हैं। ये पानी में गोता लगाकर मछलियां भी पकड़ते हैं और कीड़े मकोड़े, मेंढक के बच्चे वगैरह भी खा जाते हैं। ये हवा में मुअल्लिक या खड़े होकर गोता नहीं लगाते, बल्कि किसी टहनी पर बैठकर मछली देखते ही गोता लगाते हैं। गोता लगाने से पहले ये अपने सर को कबूतर की तरह बोब करते हैं, यानी आगे पीछे करते, ताकि मछली की दुरुस्त लोकेशन जहन नशीन कर लें। फिर पानी में छलांग लगाकर मछली को पकड़ लेते हैं। कौन कीड़े खाता है और कौन मछली, इसकी पहचान इनकी चोंच से हो जाती है। रंगीन चोंच वाले कीड़े खोर और काली चोंच वाले मछली खोर होते हैं। नंबर 3 वाटर किंग फिशर। ये है असली वाला किंग फिशर। इनकी नस्लें कम हैं और ज्यादातर अमरीकी बरे आजमों में हैं, लेकिन 1-2 पाकिस्तान और इससे मुल्हक्का मशरकी ममालिक में भी हैं। इनकी खास खुराक मछली है और ये हवा में भी मुअल्लक रहकर गोता लगाने के लिए मशहूर है। सरेआम सफेद और काले परों वाला जो हमें दरिया के किनारे नजर आता है, इसका नाम पाइड किंग फिशर है और इसी पर थोड़ी बात करते हैं। पाइड किंग फिशर बतौर शिकारी दरिया के किनारे जहां हल्के पानी में मछलियां मौजूद हों, वहां ये शिकार की गरज से आता है। अल्लाह ताला ने इसके जिस्म को बनाया ही ऐसा है कि ऊपर से पानी में छलांग लगाए और मछली पकड़कर खा जाए। ये जब मछली देखता है तो तकरीबन दरिया की सतह से 10 फुट ऊंचा हवा में मुअल्लक या खड़ा रहता है और 1 सेकंड में इस वक्त 8 मरतबा ये फड़फड़ाता है। अब बात ये है, हवा इसे आगे क्यों नहीं ले जाती? इसकी वजह इसकी दुम है, जिसे ये फैलाकर हवा में ब्रेकें लगाए रखता है। इतना ऊंचा हवा में खड़ा होकर मछली की आंखों से उजल रहता है और जब इसे यकीन हो जाए कि अब मैं शिकार पकड़ लूंगा, फिर ये पानी में एक पत्थर की तरह गिरता है। इसकी गर्दन मजबूत और चोंच हल्की और सख्त बनी हुई है। चोंच की शक्ल इस तरह तरतीब दी गई है, जब पानी में दाखिल हो तो ज्यादा पानी को ना उछाले, क्योंकि मछलियां फटाफट उछले पानी को महसूस कर लेंगी और भाग जाएंगी। जब ये पानी में अपनी चोंच दाखिल करके मछली तक पहुंचता है तो मछली जितनी देर में पानी हिलने पर रिएक्शन देने की कोशिश करती है, तब तक पकड़ी जा चुकी होती है। खुदा ने इस परिंदे की आंखों को भी स्पेशल बनाया है, जो गोता लगाते वक्त खुली होती हैं, लेकिन इनके आगे एक अजाफी जली पानी अंदर जाने से रोकती है। मछली पकड़ते साथ ही इसे जमीन या टहनी पर मारता है, ताकि हिलते हुए कहीं गले में न फंस जाए और सालम निगल जाता है। इसकी चोंच का खामोश डिजाइन जापानियों को इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी बुलेट ट्रेनों का मुंह इसकी चोंच की तरह बनाना शुरू कर दिया, ताकि आबादी को ट्रेन के चलने की आवाज ना आए। इसकी अफजाइश और नस्ल कहाँ होती है? मादा से मिलाप करने के लिए इसे मछली पेश करता है। खैर, जिससे भी काम चल जाए, कुछ नस्लें दरख्त की ऊंचाई पे बैठकर अपने अंदरूनी पर दिखाती बार बार फड़फड़ाती हैं, ताकि मादा की तवज्जो हासिल कर सकें। मादा 5 से 7 अंडे देती है, जिसे सींकने में 20 से 22 दिन लग जाते हैं। ये एक साल में कई दफा बच्चे बनाते हैं। मार्च के आखिर और अप्रैल के शुरू में इनका ब्रीडिंग का वक्त शुरू होता है, जिसमें बच्चों के लिए बहुत सी मछलियां चाहिए होती हैं। इसीलिए दरिया के हल्के पानियों में ये आपको आम नजर आएंगे। इनका ऊंचाई से हवा से पानी में गोता लगाना इंतहाई दिलचस्प खेल
نسل ہے۔ یہ نسل دریا کے کناروں پر سوراخ کرکے رہتی ہیں، اس لیے دریا کے اونچے کناروں میں اگر سوراخ نظر آئیں تو لازم کنگ فشر ہوں گے۔ ان کو کس چیز سے خطرہ ہوتا ہے، اس بات پر بھی بات چیت کریں گے۔ ان کی نسلیں بہت ساری خوراک کی ورائٹی پر انحصار کرتی ہیں، اس لیے سوائے چند ایک کے کسی ایک کی نسل کو معدومیت کا خطرہ نہیں۔ البتہ یہ کچھ دوسرے جانور مثلاً بعض سانپوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کنگ فشر بے شک خدا کی تخلیق کا ایک حسین شاہکار ہے۔ اگر آپ نے کبھی اس کا کرتب دیکھا ہو یا تصویر اور ویڈیو بنائی ہو تو ضرور شیئر کریں، تصویریں بھی دیکھا کریں، بہت سارا معلوماتی مواد تصویروں میں ہوتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس